आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के अध्याय 5 की कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने मात्र से आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य का वास होगा। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास में पंचमी तिथि को व्रत करता है, उसे रांभा व्रत का जितना फल प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भूमंडल पर ऋषि इकट्ठा हुए और स्कंद ऋषि से बोले कि हे स्कंद जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से स्त्री अखंड सौभाग्यवती रहती है। एक समय की बात है। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती पूरे ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के साथ वास कर रहे थे। तब पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आपने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती रहने का किस प्रकार से आशीर्वाद दिया। सावित्री ने पूर्व जन्म में बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उसके पुण्य का फल भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी को उसे देना ही पड़ा था। अब पार्वती ने बहुत ही आग्रह किया भगवान शिव से और कहा कि हे नाथ, हे भोलेनाथ, मुझे आप रांभा व्रत के विषय में विस्तार से बताइए। ये रांभा व्रत होता क्या है। पूर्व काल में जब सावित्री ब्रह्मा जी के श्राप से मूर्छित हो गई, तब रांभा नामक व्रत का उत्पादन हुआ। उसी समय से सावित्री ने 5 वर्ष तक अपने पिता के यहाँ कठोर तपस्या की और सुबह स्नान करके जल आदि का स्मरण करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करती रही। और ज्येष्ठ मास में उसने चावल, दही आदि का दान किया और स्नान और महात्म्य सुना। 5 वर्षों तक सावित्री ने भगवान की कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सावित्री को वरदान देने के लिए तत्पर हो गए। तब उन्होंने सावित्री को पृथ्वी पर नाना प्रकार के सुख भोगने के वरदान दिए। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सावित्री को कहा कि हे सांभा, तुम ज्येष्ठ मास में जो भी भक्ति पूर्वक स्नान दान करेगा, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम रांभा हो जाओ। और ज्येष्ठ मास में समस्त मनुष्यों का कल्याण करने के लिए तुम रांभा होकर पृथ्वी का पालन करना। फिर इतना कहकर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक को चले गए। फिर भगवान शिव पार्वती को रांभा व्रत की विधि बताने लगे और कथा सुनाने लगे। ज्येष्ठ मास में जो भी मनुष्य अपने घर में सुंदर बगीचा लगावे, केले का वृक्ष लगावे, घर में ही सुंदर फूल पुष्प आदि गंध रहित पौधे उत्पन्न करे, घर में ही बगीचा सा बनाकर वहाँ पर जल को भरकर रख दे किसी पात्र में, और उस बगीचे में बैठकर भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ आदि गीता रामायण पढ़ें। और बहुत से नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथ है, वहाँ केतली के पास बैठकर वहीं पर इन ग्रंथों को पढ़े और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे। और मास के समाप्त होने पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को दूध देने वाली गो दान करे। लास्ट में ब्राह्मणों को खीर का प्रसाद खिलाकर दान देकर उन्हें विदा करे। पार्वती से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ये महात्म्य सुनाया और फिर पार्वती से बोले कि हे भद्रे, पूर्व काल में तुमने भी यही तपस्या की थी, उसी कारण तुम्हें इस व्रत का फल मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें।